एक दौर था जब उनकी हैसियत पार्टी में नंबर 2 के नेता की हो गई थी। कुछ लोग तो उन्हें पंजाब का सुपर सीएम तक कहने लगे थे। सीन बदला तो पार्टी अब उनसे किनारा करती दिख रही है। वैसे डिजिटल दुनिया में उन्होंने तहलका मचा रखा है, कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर तो कुछ पब्लिक के मुद्दों को लेकर। आप समझ गए होंगे राघव चड्ढा की बात अपन कर रहे हैं। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए। अब वे आगे क्या करेंगे? जैसे सब जा रहे हैं वे भी बीजेपी ही जाएंगे क्या, या फिर पार्टी में रहकर अरविंद केजरीवाल का टेंशन बढ़ाते रहेंगे? राजधानी में ये तो बताएंगे ही आपको अखिलेश यादव को ये गुस्सा क्यों आया, ये भी बहुत थोड़े में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by गोल्डी मसाले एंड रजनीगंधा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। से ठीक पहले शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब पार्टी के नेता उनके साथ खड़े दिखे, लेकिन तब राघव चड्ढा कहीं नजर नहीं आए। पता चला वे तो लंदन में हैं। तब ये कयासबाजी लगने लगी कि वे आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, अरविंद केजरीवाल से भी नहीं बन रही। तब सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली सरकार में उन दिनों मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने साफ किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है पार्टी के अंदर। राघव की आंखों की सर्जरी हुई है, इसीलिए वे दिल्ली ना होकर लंदन में हैं। पर तब जिस मनमुटाव की खबरें आ रही थी या फिर कयास भर था, आज उसका एक तरीके से कन्फर्मेशन तो हो ही गया। इन दिनों अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी के जिस नेता की चर्चा होने लगी है वो राघव चड्ढा ही है। कुछ तो वे अपनी पर्सनल लाइफ पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ की रील्स को लेकर चर्चा में रहते हैं, पर हाल में उन्होंने कुछ जन सरोकार के मुद्दे राज्यसभा में उठाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। खूब वायरल हो रहे हैं। राज्यसभा में वे पार्टी के उपनेता थे, इसीलिए क्योंकि आज उनको इस पद से पार्टी ने हटा दिया। इतना ही नहीं, उनके बोलने पर भी पार्टी ने कैंची चला दी। उनकी जगह अब सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिया गया है। मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और पार्टी से राज्यसभा सांसद। उनका कहना है कि ये एक रूटीन बदलाव है, इसमें इतना भी अचरज होने वाली कोई बात नहीं है। और देखिए, नेता या उपनेता का बदलाव एक लगातार की प्रक्रिया रहती है। पहले श्री एनडी गुप्ता जी थे डिप्टी लीडर, राघव जी हो गए, आज मैं हूँ, कल को कोई और आ जाएगा। क्योंकि पार्टी हमारी चाहती है कि जो हर उनके सांसद हैं या नेता हैं उनको सीखने का मौका मिले, हर अलग अलग पदों पर सीखने का मौका मिले। तो उसी कड़ी में शायद वो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है ताकि मैं इस पद को भी सीख सकूँ, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सीख सकूँ पॉलिटिक्स में। पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद हैं यूपी वाले, बखूबी आप जानते हैं उन्हें, संजय सिंह, जिन्हें इस फैसले के बारे में पहले से पता था। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। भी बताना था, बता दिया है। सर किस ग्राउंड पे लेकिन हटाया जा रहा है? राज्यसभा सेक्रेटरीट को बता दिया गया। अब जाने दीजिए मुझे। सर क्या? अरे भाई, घर पे लोग बैठे, हमें काम है। सर समय भी हटा दिया गया है। सर समय भी हटा दिया गया उनका। राज्यसभा सेक्रेटरीट को जो पार्टी का निर्णय था उससे अवगत करा दिया। राजनीति में कुछ भी रूटीन तो होता नहीं है। राघव चड्ढा पर एक्शन का फैसला करीब 2 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई एक बैठक में ही हो गया था। तब यह सवाल उठा था कि जब भी सदन में बोलने के लिए राघव चड्ढा समय मांगते थे, उनको झट से क्यों मिल जाता है? पार्टी के बाकी सांसद तो मुंह ताकते रह जाते हैं। केजरीवाल के यहां हुई इसी बैठक में कहा गया कि चड्ढा का शायद बीजेपी से अब सेटिंग है, इसीलिए सरकार उन पर इतनी मेहरबान है। सो ये तो होना ही था, बस हो गया आज। अब हुआ भी किस तरीके से देखिए। उनको उपनेता के पद से हटाना तो पार्टी का अपना फैसला है, पर यह जो छप रहा है कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह सूचित किया है कि उनको संसद में बोलने के लिए समय न आवंटित किया जाए, ये पार्टी में उनकी हैसियत की तरफ साफ इशारा है। राघव राज्यसभा में जनहित के मुद्दों पर इन दिनों काफी वोकल हो गए थे, चाहे वो एयरपोर्ट पर 10 रुपये की चाय हो या फिर डिलीवरी बॉयज के मुद्दे। आज जब राघव चड्ढा से पार्टी ने दूरी बना ली तो उनका पहला रिएक्शन जो आया वो भी यही था कि मैंने तो बस लोगों के मुद्दे उठाए। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड
मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। राघव चड्ढा के पर क्यों कतरे गए, इसकी एक मुख्य वजह तो हमने केजरीवाल के घर पर हुई मीटिंग और डिस्कशन वाली बात से बताई, पर 4 चीजें और हुई हैं जो पार्टी को खटकी। पहली बात, कहते हैं कि पार्टी हाईकमान ने उनको चेतावनी दी थी कि वे बिना चर्चा के कुछ मुद्दों पर न बोला करें, क्योंकि वे राज्यसभा में किस मुद्दे को उठाएंगे इसकी जानकारी भी पार्टी को नहीं देते थे। साथ ही जो उनको ठीक लगे उस पर तो खूब बोलते हैं, पर पार्टी के मुद्दों पर बोलने से बचते थे। दूसरी बात, हाल के दिनों में उन पर आम आदमी पार्टी की लाइन से अलग बात करने के आरोप लगने लगे। यह भी कहा गया कि बीजेपी को लेकर राघव सॉफ्ट हो चुके हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जब राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किया गया तब भी राघव चड्ढा का बयान नहीं आया। तीसरी बात, जब समूचे विपक्ष ने सदन में एक दिन एक मुद्दे पर वॉकआउट किया तो उस समय राघव चड्ढा सदन में ही बने रहे। वॉकआउट करने वालों में आम आदमी पार्टी भी थी, पर राघव ने उस दौरान 0 आवर को ज्यादा तरजीह दी। ये बात भी पार्टी को नागवार गुजरी। चौथी वजह, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जब विपक्ष एक नोटिस लेकर आया तो उन्हें इस पर साइन करने के लिए कहा गया, पर कहते हैं कि चड्ढा ने मना कर दिया। आम आदमी की पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह इस तरह देखें अगर तो काफी बढ़ती जा रही है। स्वाति मालीवाल का प्रसंग आपको याद ही होगा। पार्टी में होकर भी आम आदमी पार्टी का बैंड बजाने का कोई मौका मैडम छोड़ती नहीं है। बीजेपी पहले से ही उन पर सॉफ्ट थी, अब राघव चड्ढा की भी सराहना करने लगी है। केजरीवाल कमज़ोर और डरे हुए आदमी हैं, उनको विपक्ष से डर लगता है, वो विपक्ष बाहर हो या उनके दल के भीतर हो। और जो भी आदमी सच बोलेगा, जो भी आदमी उनकी उन नीतियों का विरोध करेगा जो जनता के हित में नहीं है, वो चाहे स्वाति मालीवाल हो या राघव चड्ढा हो, वो उनकी आंखों में खटकते रहेंगे। वहाँ तो ऐसे लोग चाहिए, वैभव जैसे या बाकी लोग जो संगठित, नरेश बालियान जैसे जो संगठित गिरोह का काम करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को पसंद आएंगे। और राघव चड्ढा को हटाना ये अरविंद केजरीवाल का अपना एक अधिकार था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा के संसदीय कार्यालय में चिट्ठी लिखी है कि इनको बोलने का समय ना दिया जाए, ये मुझे लगता है कि बहुत एक गहरे संकट की तरफ इशारा करता है। राघव चड्ढा का राज्यसभा का कार्यकाल करीब 2 साल का अभी बचा हुआ है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, तो क्या उस समय तक वे जस का तस बने रहेंगे, मतलब पार्टी के अंदर, या बीच में ही पार्टी बदल लेंगे? पर इसके लिए उन्हें राज्यसभा सदस्यता की
कुर्बानी देनी होगी। आपको क्या लगता है कि राघव कौन सा विकल्प चुनेंगे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शादी हुई राजस्थान में यूपी के 2 आईपीएस अफसरों की, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी साउथ अंशिका वर्मा की। 29 मार्च को शादी हुई थी, 30 मार्च को जोधपुर में रिसेप्शन भी हुआ और 2 अप्रैल को अखिलेश यादव को इसी बात पर गुस्सा आ गया। आप सोच रहे होंगे कि शादी से गुस्से का क्या लेना देना? तो लेना देना कुछ तस्वीरों का है जिनमें दूल्हे दुल्हन के साथ अखिलेश की समाजवादी पार्टी के 3 विधायक नजर आ गए। इनके नाम हैं नवाब इकबाल महमूद, राम खिलाड़ी यादव और पिंकी यादव। हुआ कुछ यूं कि समाजवादी पार्टी के ही 2 सांसदों, दोनों मुस्लिम हैं, ने अखिलेश को ये तस्वीर भेज दी व्हाट्सएप से, उन बातों को याद दिलाते हुए कि कैसे एसपी बिश्नोई ने हमारी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी और नेताओं के खिलाफ जहर उगला है और उनकी शादी में मुंह मीठा करना अपनी ही पार्टी के लिए नेताओं का कहां तक सही है। अखिलेश को बात उनकी ठीक लगी, आज बोले एक्शन होगा। उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था, ये हम लोग आपस में बातचीत कर करके उन्हें समझाएंगे। क्या लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए या फिर शादी ब्याह की बात है, संबंधों के आसरे नजरअंदाज कर देना चाहिए? बताइएगा जरूर। राजधानी में आज इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।